बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, लेकिन उसे अच्छाई के आगे हमेशा ही झुकना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके आचरण के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है, वरना कभी भी यही विश्वास हमारे धोखे का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, बुराई पर हमेशा ही अच्छाई की जीत होती है। एक बार एक जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। वो बहुत ही धूर्त और चालाक स्वभाव का था। जंगल के सारे जानवर उसके व्यवहार को जानते थे। कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जंगल में कोई भी नया जानवर रहने के लिए आता तो वो दुष्ट भेड़िया अपनी मीठी मीठी बातों में बहका करके उससे दोस्ती कर लेता और बाद में उस जानवर के बच्चों को अपना भोजन बना डालता, जिसके कारण सभी जानवर उसके दुष्ट व्यवहार को जान गए थे। और कोई भी जब नया जानवर जंगल में आता तो सभी पहले ही उसके बारे में बता देते, जिसके कारण अब सभी जानवर उस दुष्ट भेड़िए के चंगुल से बच जाते थे। समय बीतता गया। अब वो भेड़िए को भोजन मिलना बंद हो गया, जिसके कारण वो दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। इसी बीच एक दिन एक हिरण का परिवार अपने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ उस जंगल में रहने को आया। तो उस चालाक भेड़िए की नज़र उस हिरण के बच्चों पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक गईं और उसे हिरण के बच्चों के रूप में अपना भोजन दिखाई देने लगा। अब उस भेड़िए ने एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा करके बैठ गया और उस हिरण के परिवार का इंतजार करने लगा। जब हिरण अपने बच्चों के साथ उसके पास आते दिखाई दिया तब वह भगवान का नाम जोर जोर से रटने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर के उस हिरण के सारे बच्चे वहीं रुक करके देखने लगे। तो हिरण ने उस भेड़िए से मदद लेनी चाहिए, लेकिन हिरण भेड़ियों के व्यवहार को अच्छी तरह से जानते थे। भेड़िया चाहे कितनी ही भक्ति क्यों न कर ले, लेकिन वो जानवरों का शिकार करना नहीं भूलता। फिर भी वो हिरण काफ़ी अक्लमंद था और उन्हें जंगल के जानवरों के द्वारा उस भेड़िए के बारे में पहले ही बताया जा चुका था, जिसके चलते हिरण का परिवार उस भेड़िए को सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए हिरण ने उस धूर्त भेड़िए को पुकारा। बार बार पुकारने पर भेड़िए ने अपना ध्यान तोड़कर अपनी आंखें खोली तो उसे हिरण का पूरा परिवार अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे तो अब विश्वास हो गया था कि उसका भोजन खुद चल करके उसके पास आया। तब हिरण ने उस भेड़िए से कहा, आप बहुत धार्मिक लगते हो। तो भेड़िए ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई, इसीलिए मैं अब भगवान में अपना ध्यान लगाता हूँ, जिससे कि जिंदगी में किए गए सारे पाप धुल जाएं। लेकिन आप लोग कौन हो? लगता है जंगल में नए आए हो। तब हिरण ने अपने बारे में सब कुछ बताया और बोला कि हम यहाँ रहने आए। और इसके बाद हिरण ने भेड़िए से रहने के लिए अच्छी जगह के बारे में पूछा। तो भेड़िए ने तुरंत ही उनको अपनी गुफा के पास ले गया और बोला कि आप लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो। हिरण का परिवार उस गुफा में रहने को राजी हो गया। इसके बाद तो भेड़िया मौके की तलाश में रहने लगा कि कब हिरण अपने बच्चों से दूर हो और फिर वो हिरण के बच्चों को अपना भोजन बनाए। लेकिन हिरण ने अपने बच्चों को पहले से ही सचेत कर दिया था। एक दिन की बात है, दोपहर में हिरण घास चरते चरते दूर निकल गया। तो मौके का फायदा उठाते हुए भेड़िए ने हिरण के बच्चों के ऊपर हमला कर दिया। तो हिरण के बच्चे बड़ी चालाकी से उसके चंगुल से भाग निकले और वे जंगल में भागने लगे। तो भेड़िए ने उनका पीछा किया। वे भागते भागते एक गहरी खाई की तरफ भागे। वे इतनी तेजी से छलांग मार रहे थे कि भेड़िए को भागते हुए वो खाई दिखाई नहीं दी और वो उसी खाई में तेजी से जा गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इसके बाद जंगल के सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए और सब उस भेड़िए की हालत पर हंस रहे थे। इतने में हिरण का परिवार भी वहाँ पहुँचा और सारी बातों का उसे पता चला।
लेकिन भेड़िए को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सबसे विनती की कि उससे बचा ले, लेकिन कोई भी जानवर उन्हें बचाने को राजी नहीं हुआ। तो हिरन ने उस भेड़िए से कहा कि हम लोग तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर बचा सकते हैं, जब तुम अपनी दुष्टता छोड़ दोगे और इस खाई से निकलने के बाद इस जंगल को छोड़ करके चले जाओगे। तो भेड़िए ने उनकी बात मान ली और जंगल छोड़कर जाने को तैयार हो गया। तो हिरन के कहने पर हाथियों ने अपनी सूंड की सहायता से पेड़ की एक टहनी तोड़ी और खाई में डालने लगे, जिससे टहनी के सहारे भेड़िया ऊपर आ गया और फिर सबसे माफ़ी मांग करके उस जंगल को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। पूरे जंगल में शांति का माहौल था और सभी हंसी खुशी एक साथ फिर से रहने लगे। प्यारे सज्जनों, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग चाहे कितने भी अच्छे और भोले बन जाए, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति चाह कर भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। जैसा कि कहा भी गया है कि जैसे सज्जन लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, चाहे वे कितने भी दुष्ट की संगत में आ जाएं, ठीक उसी प्रकार दुष्ट भी अपनी दुष्टता नहीं त्यागते। जैसा कि कबीर साहब ने कहा, संत न छोड़े संत, चाहे कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसलिए हमें जब भी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना हो तो सबसे पहले उसके आचरण के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है, वरना कभी कभी यही विश्वास हमारे साथ धोखा करने का कारण बन जाता है।